अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं दोस्तों अपने मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं मुर्गियों की कंडीशन वगैरह। सब दोस्त भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने गाइड किया मुझे हमेशा से और मेरी हेल्प भी की। बाकी जितना नॉलेज मुझे है मैं भी आपको गाइड करता रहता हूँ साथ साथ। तो दोस्तों लास्ट टाइम जो फर्स्ट व्लॉग था उसमें जो हमारी गलती थी वो हमें अब जाके सेकंड व्लॉग पे जब दोबारा से बीमारी आई तब समझ आई। फ़र्स्ट व्लॉग में मैंने 50 मुर्गियाँ ली थी जिसमें से 30-35 बची थी और 30-35 भी अचानक ही टांगों से बैठ गई थी। और वो मैंने एक और काम कर दिया उनके साथ ज़्यादती कि उनको मैंने उनकी वैक्सीन कर दी बीमारी के दौरान। एक बात आपने याद रखनी है दोस्तों कि वैक्सीन के दौरान कभी भी आपने बीमारी के दौरान कभी भी आपने वैक्सीन नहीं करनी। उससे क्या होता है कि वो वैक्सीन जो होती है असल में वो डेड पैथोजेंस होते हैं, कमज़ोर जरासीम होते हैं जो हम खुद से जिस्म में दाखिल करते हैं ताकि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ित निज़ाम उनसे लड़े और आपका निज़ाम बेहतर हो सके अंदर से मुदाफ़ित का। लेकिन वो होते कमज़ोर हैं और जिसके बदले में सेल बन जाते हैं क़ुव्वत मुदाफ़ित के इंसान के जिस्म में या जानवर के जिस्म में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई ताकतवर जरासीम आए तो वो उसको भी मार सके। लेकिन जब अटैक हुआ होता है एक तो पहले से उनके अंदर जरासीम होते हैं, ऊपर से हम वैक्सीन की शक्ल में कमज़ोर जरासीम भी शामिल कर देते हैं तो वो सही होने की बजाय डबल हो जाते हैं जरासीम। यानी कि पहले से अटैक हुआ था, दूसरा आपने वैक्सीन की शक्ल में और कमज़ोर जरासीम भी अंदर डाल दिए उनके जिस्म में। ये गलती मैंने की थी फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट व्लॉग था। अब अल्लाह का शुक्र है। दूसरा आज मैं आपको बताऊंगा फ्री में पालने का तरीका। आप ये इस टाइम देख सकते हैं, ये गोभी थी पूरी फूल वाली, ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैं मंडी गया था, मंडी से ला के इनको डाली। मंडी जब जाते हैं हम सब्ज़ी मंडी, वहाँ पे हमारे बिल्कुल करीब है और बहुत ही जिस दिन से बीमारी आई मुझे दोस्त ने गाइड किया, कुछ कमेंट्स में सब्सक्राइबर ने गाइड किया कि भाई आप इनकी खुराक अच्छी करो, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करवाओ, फ़ीड क्या दे रहे हो। तो मुझे आइडिया हुआ कि फ़ीड का हर बंदा पूछ रहा है, ज़रूर फ़ीड का मसला है जो ये इनकी टांगों से रुकी हैं। मैंने इनकी फ़ीड डबल कर दी। मैंने सोचा, मुझे दोस्त ने कहा कि इनको लहसुन प्याज वगैरह देते हो, मैंने कहा हाँ कभी दे देता हूँ कभी नहीं। उसने कहा कभी नहीं ना, फिर आप रेगुलर दिया करो और इतने दो जितने आपके बर्ड्स हैं। मेरे पास इस टाइम 54 हैं टोटल बर्ड, जिसमें से 42 के करीब मुर्गियां हैं और बाकी मुर्गे हैं। 42 में से एक दो की तो मुझे समझ ही नहीं आई वो क्या चीज़ है, मुर्गा है या मुर्गी है या शी मेली है, वो क्या है मुझे पता नहीं चला उसका। तो बहरहाल 40 तो तकरीबन हैं मुर्गियां कंफर्म, 42 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। ये देखें माशाल्लाह से। और फिर मैंने इनको ना मंडी गया हूँ, मंडी से मैं शर्म आती थी पहले तो ज़ाहिर बात है इंसान को कि यार क्या उठाना, अच्छा नहीं लगता बंदा, फिर शर्म साइड पे रखी। मंडी जाके मैंने जो वहाँ ढेर लगे हुए थे, कहीं टमाटर पड़े हैं कितने सारे जो मंडी वालों ने छांटी किए होते हैं अपनी सब्जियाँ फ्रूट वगैरह, वो मैंने उठाया, मैंने शॉपर में डाल लिया। एक बंदे ने पूछा मुझसे भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये ले जाओ सही ले जाओ। मैंने कहा भाई पकाने के लिए नहीं है, मेरे पास परिंदे हैं उनके लिए गली सड़ी लेके जा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब खुद को ज़रूरत नहीं है। उसने कहा अच्छा फिर इधर आ, वो मुझे ले गया साथ। टोकरी थी उसके पास पड़ी पालक की पूरी 3-4 किलो की गुट्टी थी उसके पास। वो कहता है गली हुई है ये ले जा। मैंने कहा चलो ठीक है, वो मेरी एक गुट्टी से मेरा काम हो गया। इस तरह मैं चाहता हूँ अब वो तकरीबन मंडी वालों से भी जान पहचान हो गई है, तो वो भी जो है ना खुद ही मुझे चीज़ें रख देते हैं साइड पे कि यार उसने आना है तो चलो उसे दे देंगे। उनके वो काम की नहीं होती, कभी गोभी होती है, कभी बंद गोभी होती है, आलू टमाटर मिर्चें ढेर होता है। यानी कि मैं अगर 20 किलो वाला थैला भर के लाना चाहूँ ना तो वो भी ला सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बेहतरीन तरीका है मुर्गियों को फ्री में पालने का भी और मुर्गियों के विटामिन पूरे रखने का भी। फिर जब ये बीमार हुई एक तो मुझे ये आइडिया मिल गया बेहतरीन, अभी भी आप देख रहे हैं खा रहे हैं, पूरा गोभी का फूल था जिसमें सिर्फ डंडल रह गए, उनके पूरी गोभी खा गई। मैं आपको शाम के लिए भी मैंने इंतज़ाम करके रखा है, वो सामने बैग लटक रहा है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, जिसमें मैं सारा सामान वगैरह टमाटर वगैरह मिर्चें लीमू सारा कुछ उठा के लाया हूँ आज भी सुबह। तो वो 3 से 4 मिनट भी नहीं लगते। कहीं टमाटरों का ढेर पड़ा होता है, अलग अलग नहीं पड़े होते, कहीं उन्होंने वो पुदीना रखा होता है, कहीं धनिया पड़ा है फालतू, वो सारा जगह जगह से इकट्ठा करना है बाइक पे जाके, उस अपने थैले में डालना है और ला के लटका लेना है। आधा सुबह दे देना है, आधा शाम को दे देना है। मेरा सिस्टम चल जाता है बड़ा बेहतरीन। और उस दिन से ना गंदम का इतना खर्चा आ रहा ना फीड का आ रहा है। लेकिन ये कमज़ोर थी, इनको खुराक की कमी थी, इनको पानी की भी कमी थी, वो मैंने पूरी की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडे भी आना शुरू हो गए हैं। अब
और अंडा मुर्गी ने दिया हुआ है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी एक अंडा कल दिया था, यहाँ पड़ा था वो यहाँ पे, और वो टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, मेरा ही पाँव आ गया शायद, क्योंकि वो मगरिब के बाद मैंने देखा है, लाइट कम थी। तब एक अंडा अब ये पड़ा हुआ है, ये देखिए माशाल्लाह से कुछ मुर्गियों ने अंदर से अंडे देना स्टार्ट कर दिए हैं। अब एक कल शाम आया था, एक ये अंडा अब आया है, तो इसका मतलब है कि जो कल मुर्गी ने दिया था वो और थी, आज वाली मुर्गी जो है वो और है। तो 2-3 मुर्गियाँ इसका मतलब है स्टार्ट हो गई। अभी एक और मुर्गी बैठी हुई थी यहाँ पे, मैं देख रहा था, तो पता नहीं वैसे ही बैठी है या अंडा देने बैठी है। तो ये अब मैं लेके आया हूँ इनके अंडे के लिए, अंडे देना स्टार्ट कर दिए माशाल्लाह से इन्होंने, क्योंकि मैंने इनकी डाइट ही इतनी बेहतरीन कर दी है। यहाँ पर मैं ये सेटअप बनाया हुआ था लास्ट टाइम भी, जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको याद होगा, यहाँ पे मैंने पूरी टोकरियाँ लगाई थी, तब भी टोकरियाँ ज़्यादा थी, अंडे कम थे। इस दफ़ा देखते हैं क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा। तो यहाँ पर अब मैं तूड़ी ला के फेंकूँगा, अभी तूड़ी लाता हूँ अब मैं थोड़ी देर तक। तूड़ी फेंकूँगा तो एक उनको ओढ़ चाहिए होती, छुप के मुर्गी ने अंडा देना होता है ज़रा पर्दे में। तो ये इसकी जो टोकरी मिल जाती है आपको सब्ज़ी मंडी से 20-30 रुपए की मिल जाएगी। ये मैंने आगे से इसका हिस्सा काट दिया हुआ है, यहाँ पे तूड़ी फेंक दूँगा तो मुर्गी यहाँ आके बैठ के अंडा दे देगी। अभी मैंने 2 ही रखी हैं, जैसे जैसे मुझे लगेगा कि और बाकी मुर्गियाँ भी अंडों पर आ रही हैं तो मैं इनका बढ़ाता जाऊँगा सेटअप जो है। बाहर काफ़ी टोकरियाँ पड़ी हैं मेरे पास। तो मसला क्या था, मसला यही था दोस्तों कि इनकी खुराक पूरी नहीं कर रहा था मैं। 55-56 मुर्गियाँ थी, मुर्गियाँ मुर्गे मिला के, और मैं वही 4 रोटियाँ 6 रोटियाँ भिगो के डाल दी, 8 भिगा दी, 7 भिगो दी, वो डाल दी, वो इनके लिए थोड़ी सी खुराक। फिर मैंने नेट से सर्च की तो 130 ग्राम डेली का फीड चाहिए होती है मुर्गी को, 130 ग्राम वज़न उसने खाना है, यानी कि उस इतना चाहिए। तो वो बन रहा था तकरीबन 4-5 किलो, 5 किलो दाना गंदम का या 5 किलो 6 किलो फीड डेली की, वो भी बड़ी मुनासिब सी थी। फिर मैंने एक अगली पिछली कसमें पूरी कर दी इनकी खुराक वाली, फीड भी दी इनको, गंदम भी दी, फ्लशिंग भी की, गुड़ वाला पानी यानी कि उससे इनका पोटा साफ़ किया पहले, फिर इनको फ्लशिंग वाला पानी पी के इनका पोटा साफ़ हो जाता है ना, बेटे वगैरह करते हैं तो सारे अंदर से सफाई हो जाती है। फिर जो खुराक खाते हैं इनको लगती है। अगर आपकी मुर्गियाँ भी अंडे नहीं दे रही तो आप सबसे पहले अपनी उसकी फ्लशिंग करें मुर्गी की, यानी कि उसको गुड़ वाला पानी दें एक टाइम, 4-5 घंटे उसको भूखा रखें। उसके बाद फिर आप जो है ना उसको दें अच्छी खुराक। अच्छी खुराक से मुराद मिक्स दाना दें, फीड भी दें, गंदम भी दें, गर्मियों में गंदम भिगो के दें, ठीक है। और उसके बाद आप जो है इनको सब्ज़ियां वगैरह सस्ता तरीका लगाना है तो इस तरह सब्ज़ियां ले आएँ। सब्ज़ियां सच मैंने आपको कहा था मैं दिखाता हूँ, ये आप सामने लटक रहा है, ये मैंने शाम के लिए रखा है। नीचे अगर शाम तक पड़ा रहता तो गंदगी हो जानी थी सारी। अभी भी ये माल गोदाम इनका ये तकरीबन 5-6 किलो हो गया था, इन्होंने अभी आ जाना खाने में। ये देखें इस तरह से, ये थैला आधा पड़ा हुआ है, लीमू है इसमें, ये थोड़ा सा डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखें तो कैसे शौक़ से खाते हैं। ये राज अंडों का, अंडे लेने हैं तो इस टाइम सारा दिन इनके सामने इस तरह चीज़ें फेंकें। अगर इस तरह नहीं कर सकते फिर जो बाज़ारी 13 नंबर फीड है वो डालें लाजमी तौर पर जितनी बनती है, और हर टाइम पानी मौजूद हो, ताज़ा पानी। पानी में भी कोशिश करें मल्टीविटामिन पाउडर ले लें, बाज़ार से मिल जाता है वेटरनरी की शॉप से, कोई भी पाउडर लेके आप इनको दें, ठीक है। तो वो पाउडर इनको दें लाजमी फीड के साथ। अगर नहीं, अकेले दानों पे, अकेले बाजरे पे, सब्जियों के बगैर, मल्टीविटामिन के बगैर अंडे आपको नहीं मिलने, वो आप भूल जाएँ फिर, जैसे मैं भूला रहा हूँ पहले। अब मैंने हफ्ता एक डाइट इनकी ऐसी ही रखी है, सारा दिन इनको खिलाने पे ही रखा है मैंने। ये चीज़ें खा के जल्दी बीमार नहीं होती। आप सिर्फ गंदम ज़्यादा डाल देंगे तो बुखार हो सकता है, इनको पोटा रुक सकता है। साथ सब्जियां फ्रूट वगैरह डालेंगे ना, इनका पोटा चलता रहेगा, बीट भी सही करेंगे, पोटा भी चलता रहेगा, और मल्टीविटामिन भी पूरे होते रहेंगे, इनके अंडे भी देंगे। ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। सब दोस्त भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने गाइड किया। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि अंडों की तादाद और बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अभी तो एक कल आया था, एक आज आया है। 40 मुर्गियाँ कम से कम, मेरा टारगेट 30 एग्स का है कि 30 अंडे मुझे कम से कम मिले। दुआओं में याद रखें। चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसामा के बर्ड्स हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।